बसा औकात कई लोगों को खुशबू भी बदबू नजर आती है ना, और वो बदबू के माहौल में सही रहते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की कोई नहीं आ रही? मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने मसनी शरीफ के अंदर लिखा है, एक बंदा अत्तार की दुकान पर आ गया, इत्र बेचने वाला, उसको अत्तार कहते हैं। वो जो ही उसने दुकान खोली ना, अंदर दाखिल हुआ, खुशबू सूंघी ना तो वो बेहोश हो गया। अब वो बंदा जब बेहोश हुआ तो दुकानदार बड़ा परेशान, उन्हें आखा लगता बंदा मर गया। बड़ा उसने छींटे छींटे मारे, दाएं बाएं किया, लेकिन वो कोई ना उठे। उसने कहा लगता ये है कि इस बंदे को कोई मसला बन गया है। उसने इर्द गिर्द के लोगों को बुलाया, बंदा पहचाना कौन का? फुला मोहल्ले का है। बंदा भगाया कि यार तुम्हारा बंदा यहाँ बेहोश है। वो आए, उन्होंने आकर देखा कि बेहोश है। तो उसका जो भाई था ना, उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा यार दुकान के अंदर दाखिल हुआ है, आते ही बेहोश हो गया है, ना इसने कोई बात की ना कोई चीज़ खरीदी, हमें तो समझ नहीं आई। उसने कहा अच्छा 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 अच्छा, चलो ये अभी ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा अल्लाह करे ठीक हो जावे। समझ आई ना? नहीं। अब वो भाई उसका बाहर निकला, बाहर से ना गोबर तलाश करके ले, अब गोया होता ना, गोया गंद, वो उठा के ले आया। उसने उसके नाक पर लगाया ना तो वो उठ के बैठ गया। ये केड़ा इलाज होया भाई? वो गंदे दे नाक नूं लाया तो उठ के बह गया। वो जब उठ के बैठा ना तो उन्हें सट्टी खुद्दी दे कहता चल दफाओ घर, तेरा इत्थे की काम है। वो उठा और घर को चला गया। लेकिन सारे लोग परेशान, दुकानदार भी परेशान, जैसे आप सुन के परेशान है। समझ आई ना? वो कहने लगे कि यार मसला क्या है? वो यार ये बंदा बेहोश हुआ और तुमने गोबर के साथ इसे ठीक कर दिया है, गंद के साथ ठीक कर दिया, तो इसका मसला क्या है? मौलाना रूम फरमाते हैं, उस भाई ने जवाब दिया, उसने कहा जनाब इसने आज तक खुशबू सूंघी नहीं, ये हमेशा गंद में रहता था। ये गंद में गंद साफ करता है, ये गोबर उठाता है, ये गटर साफ करता है, तो इसका दिलो दिमाग वो अटा हुआ था गंद के साथ। इसने जब खुशबू सूंघी ना तो ये बेहोश हो गया। अब जब इसके नाक को गंद लगाई तो फिर ये अपनी दुनिया में गया, तो फिर ये उठ के बैठ गया। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कई बंदे ऐसे होते हैं कि जिनको खुशबू भी बदबू नजर आती है। और मैंने यहां पर मिसाल ये दी थी कि मेरे मुर्शिद करीम हैं हजरत अत्तार, ठीक है ना? आपकी तालीमात पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग बक बक करने से बाज नहीं आते। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा रहते ही गंद में हैं। जब वो हजरत अत्तार की तालीमात देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं कि हैं इतने मदरसे बेहोश हो गए, इतनी मस्जिदें बेहोश हो गए, इतना इज्मा बेहोश हो गए। मैं आख्या जेड़ा रे आई गंद है, उसे हजरत अत्तार की बात कैसे समझ आ सकती है? तो इस वास्ते खुशबू के माहौल में रहना चाहिए। जो है सब हजरात की, मैं यहां पर एक अगली बात भी कर दूं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने यहां जो बात कही है ना, वो माहौल की बात की है कि माहौल अच्छा रखना चाहिए। अगर जिस माहौल में आपने परवरिश पाई है, जब आप बदलेंगे अगले माहौल में जाके आप नहीं रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना रूम फरमाते हैं, एक बंदा बिल्कुल नेक है, मस्जिद में उसका जी लगता है, इबादत करता है, अगर वो बंदा शराबी कबाबी लोगों के पास चला जाए ना तो उसका दिल कभी नहीं लगेगा। बल्कि आपकी तबीयत अगर ऐसी बन चुकी है कि आपने कभी भी सिगरेट का धुआं नहीं लिया, तो जब कोई सिगरेट पिएगा आप कहेंगे बंद करो मेरे सिरे पीड़ होती पई है, आदे हो कि नहीं आदे हो? इसका क्या मतलब है कि आपकी तबीयत ने उसे कभी कबूल किया ही नहीं है। और जो पीता है वो सूटा मार के धुआं भी अंदरे टपा जाता है तो मुड़ गल्लां दे विच कढ़दा है। आपने देखा होगा ना जी। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि उसकी तबीयत में रच बस गया है और आपकी तबीयत में नहीं रचा बसा, तो आप कहते हैं बंद कर यार, क्या है मैं ड्रामा पता नहीं की तेनू मसला की है। तो जिस तरह की तबीयत बन जाए बंदा उस माहौल को कबूल करता है। मौलाना रूम कहते हैं काश के हमारी तबीयत अच्छाई को कबूल करे, नेकी को कबूल करे, नमाज को कबूल करे, नबी पाक के दीन को कबूल करे। हम जहां भी चली जाए, अंग्रेजों के माहौल में चले जाए ना, वहां जाकर भी हम मुस्तफा के दीन की बात ही करेंगे, हमें उनकी बात अच्छी नहीं लगेगी। आज तो लोग असर कबूल कर लेते हैं, लेकिन जिनकी तबीयत में रच बस जाए वो कभी दूसरे का असर कबूल नहीं करते। असल मौलाना रूम ये बात समझाना चाहते थे। दोस्तान गिरामी, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी दुनिया में सबसे ज्यादा जो पसंदीदा मुझे चीज है, नंबर 1 वो है खुशबू।